सो वेलकम वॉचर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस मार्वल के एपिसोड 5 के बारे में। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड मेक श्योर कि बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1947, यानी कि जब इंडिया ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ था। खैर, ब्रिटिशर्स तो यहाँ से चले गए, मगर उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इतना गहरा असर इंडिया पर पड़ा, जिसके चलते इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान, जिससे सभी को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लोग बेघर हो गए और दंगे फसाद, लोगों के घर में आग लगाना, ऐसी कई सारी घटनाएं होने लगी। काफ़ी सारे लोगों की मौत भी हुई इसमें, ऑल बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक जीत तो हासिल कर ही ली थी। अब हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंच जाते हैं थोड़ा पीछे, 5 साल पीछे, यानी 1942 में, जहां पर आयशा कड़े की हिफाजत के लिए एक ब्रिटिशर ऑफिसर से बचकर भाग रही होती है। यहाँ पर वो भागते भागते उस ब्रिटिशर ऑफिसर की तरफ एक डैगर फेंकती है, जिसके चलते वो मर जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि शायद ये जो रेड डैगर्स आए हैं या उनका ओरिजिन है, वो शायद कहीं ना कहीं आयशा से कनेक्टेड हो आगे चल करके। खैर, आगे आयशा एक गांव में पहुंचती है, जहां पर फवाद खान यानी कि हसन को हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर सभी लोगों को एकजुट होने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिसके चलते ये सब यहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम आयशा को देखते हैं, जो कि एक पेड़ के नीचे सो रही होती है, और यहाँ पर हसन उसे देखता है, जिसके बाद वो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। अगर आयशा कहती है कि वो उससे दूर हटे, वो उसे छुए नहीं, नहीं तो वो उसकी टांग तोड़ डालेगी। तो फिलहाल यहाँ पर हसन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भूख लगी हो या तुम्हें कहीं रहने की जगह चाहिए हो तो मेरे घर में तुम आ सकती हो। आगे हम देखते हैं कि आयशा फ़िलहाल भूखी तो होती है, तो वो यहाँ पर पहुँच जाती है हसन के घर, जहाँ पर वो खाना भी खाती है, और यहाँ वो उसे अपना नाम भी बताती है कि उसका नाम आयशा है। अब कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका है, और यहाँ पर बॉर्न होती है सना। इसके बाद हम ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को देखते हैं, जिसके चलते हसन के गुलाब बिकना बंद हो गए थे। इट मीन्स हिंदूज ने हसन के गुलाब लेना बंद कर दिया था। मगर यहाँ पर रोहन नाम का एक आदमी आता है और इनकी हेल्प करता है। जिसके बाद आयशा जब उन्हें छोड़ने जाती है बाहर, तो यहाँ पर बाहर उसे नजमा दिखाई देती है। आगे आयशा नजमा से मिलती है, और यहाँ पर आयशा को नजमा का बिहेवियर काफ़ी बदला हुआ लग रहा होता है। यहाँ पर नजमा उसे हक करती है और कहती है कि इतने सालों तक उसने उसे ढूंढा और वो यहाँ पर छुपी हुई है। खैर, अब वो उसे मिल ही गई है, तो हमें अपने प्लान को अंजाम देना होगा, और उस कड़े के बारे में पूछने लगती है। जिस पर आयशा उसे ये झूठ बोलती है कि उसने कड़े को कहीं छुपा दिया है और उसे वक्त लगेगा उसे लाने के लिए। जिस पर नज़मा कहती है कि ठीक है, वह उसे कल शाम तक का वक्त देती है, और वो यहाँ से चली जाती है। अब आयशा ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसका अब इस डिमेंशन में एक परिवार है, और साथ ही इनडायरेक्टली शायद उसे ये बात पता थी कि अगर उसने उस पोर्टल को खोला, अपनी दुनिया के पोर्टल को खोला, तो शायद ये दुनिया पूरी ख़त्म हो सकती है। इसीलिए उसने ये झूठ बोला। अब अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो हसन से कहती है कि हमें यहाँ से कराची के लिए निकलना होगा, बिकॉज कल को दंगाई हमारे घर को भी आग लगा सकते हैं। साथ ही वो यहाँ पर सना को अपना कड़ा उतार के दे देती है और कहती है कि इसे अपने पास संभाल करके रखना, ये किसी भी खतरे में तुम्हारी मदद करेगा। और अब हम इन्हें जाते हुए देखते हैं, मगर यहाँ पर हम हसन को देखते हैं, जिसने उस रात नजमा को देख लिया होता है। इसीलिए वो आयशा से पूछता है कि वो लेडी कौन थी जिससे मिलने के बाद से तुम इतना ज़्यादा घबराई हुई हो। तो अब आयशा उसे कड़े का जादू दिखाती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए, सना को आज उस ट्रेन पे चढ़ना ही होगा, और वो ये सब सना के लिए कर रही है, और कहीं ना कहीं इस डिमेंशन के लिए भी। आगे हम देखते हैं कि ये लोग स्टेशन तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आयशा नोटिस करती है कि नज़मा भी उसके पीछे है। इसीलिए वो हसन को कहती है कि वो सना को लेकर के यहाँ से जाए, और आयशा खुद रुक जाती है। और अब नज़मा आयशा तक पहुँच जाती है और उस कड़े के बारे में पूछने लगती है, जिस पर आयशा उसे समझाती है कि ये काम नहीं करेगा, और साथ ही उस बारे में बताती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या हो सकता है। लेकिन नज़मा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है, और वो उसे अपने वेपन से स्टैप करके मार डालती है। इसी बीच सना का हाथ अपने अब्बू से छूट जाता है, और यहाँ पर वो स्टेशन में खो जाती है। जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है, और यहाँ उसकी आवाज़ आयशा को भी सुनाई दे जाती है। जिसके बाद वो मरते हुए यानी लास्ट टाइम अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करती है, और यहाँ हम देखते हैं कि वो जो पोर्टल खुला था इसके पहले एपिसोड में, यानी एपिसोड 4 में, वो पोर्टल आयशा ने ही खोला होता है, और इस पोर्टल से निकलती है हमारी कमाला। आगे कमाला को आयशा घायल हालत में मिलती है, और यहाँ पर आयशा उसे बताती है कि उसे किसी भी तरह करके सना को आज ट्रेन पर चढ़ाना होगा। साथ ही यहाँ पर वो उसे एक फ़ोटो देती है, जिसमें आयशा, हसन और सना एक साथ होते हैं।
साथ ही यहाँ पर वो कमाला को भी उसके बारे में बताती है कि जो तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारे ही पास है। ये कह करके आयशा अपना दम तोड़ देती है। अब यहाँ पर कमाला काफ़ी परेशान हो जाती है और वो अपनी नानी यानी सना को ढूंढने लग जाती है, जहाँ सना उसे नज़र भी आ जाती है। और यहाँ पर वो अपनी पावर्स की हेल्प से एक एनर्जी डिस्क बनाती है और उसे अपने पर नाना यानी कि हसन के पास भेजती है। मगर धक्का लगने के कारण वो एनर्जी डिस्क टूट जाती है और वो स्टार्स में कन्वर्ट हो जाती है। और वही स्टार सना को रास्ता दिखाते हैं, बिल्कुल उसकी बताई हुई स्टोरी की तरह, और वो हसन तक पहुंच जाती है, जो देखकर कमाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उस रात उसकी नानी की हेल्प किसी और ने नहीं उसी ने की थी तारों के ज़रिए से। और ये काम ख़त्म होते ही कमाला अपने प्रेजेंट समय में पहुंच जाती है, जहां हम देख सकते हैं कि नो डायमेंशन का पोर्टल खुल चुका है। ये देख नजमा और फरिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब वो अपने घर वापस लौट सकेंगे। मगर जब फरिया उस पोर्टल के पास जाती है तो वो उसकी एनर्जी के कारण मर जाती है, और अब ये पोर्टल अनस्टेबल होता है और आसपास की सभी चीज़ों को ख़त्म करने लग जाता है, जो देख कमाला और करीम वहाँ पर फंसे लोगों की हेल्प करते हैं। इधर नजमा अभी भी उस पोर्टल की तरफ बढ़ रही होती है, जिस पर कमाला कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इस पोर्टल से वो अपने घर नहीं जा सकती है, और कहती है कि यहाँ पर है उसकी फैमिली, कामरान है उसकी फैमिली, और वो उसके बारे में सोचे, क्योंकि अगर ये पोर्टल इसी तरह से खुला रहा तो हमारे साथ साथ कामरान भी मारा जाएगा, तो वो प्लीज़ उसकी मदद करे। जो बात नजमा को टच कर जाती है, और यहाँ पर वो कहती है कि इस पोर्टल को बंद करने का एक ही तरीका है, और वो उस पोर्टल के सामने चली जाती है और मरने से पहले कामरान का नाम लेती है। इसके चलते उसकी जो नूर की पावर होती है वो कामरान तक पहुंच जाती है, और यहाँ पर कमाला की तरह उसकी भी नूर वाली पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। और इधर हम देखते हैं कि पोर्टल भी बंद हो चुका है और साथ ही नज़मा भी मारी जाती है। इसी बीच हम कमाला की मॉम को देखते हैं, जो कि कमाला को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, बिकॉज वो काफ़ी देर से घर नहीं लौटी होती है। इसीलिए वो उसके फ़ोन को ट्रैक करके यहाँ तक पहुँच जाती है कमाला की नानी के साथ। और अब ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि उसकी अम्मी की जो बातें हैं वो सच हैं, यानी कि उसकी फैमिली जादुई है और ये सभी जिन हैं। साथ ही मुनीबा यानी कि कमाला की मॉम ये भी समझ जाती है कि लोगों की मदद करने वाली जो लाइट गर्ल थी वो कोई और नहीं कमाला ही है, और ये सब जान करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर कमाला अपनी नानी को वही फ़ोटो देती है जो कि उसे आयशा ने दी होती है, जिसे देख करके सना बहुत ज़्यादा यानी कि कमाला की नानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद कमाला करीम से मिलती है, जहाँ वो उसे कहता है कि इन सब चीज़ों के बारे में उसे बाकियों को बताना होगा, और साथ ही कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सकती है। साथ ही यहाँ पर वो उसे अपना रेड कलर का स्कार्फ भी देखता है, जो कि सिंपली एक ही तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि उसके कॉस्ट्यूम की तरफ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें उसे मिली हैं वो सभी उसके कॉस्ट्यूम से काफ़ी ज़्यादा मैच खाती हैं। तो प्रॉबेबली ये सभी कॉस्ट्यूम का हिस्सा बनने वाले हैं मिस मार्वल के। आगे कमाला की नानी मुनीबा की पुरानी फोटोज़ को देख रही होती है, और साथ ही ये सभी लोग मिल करके एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इसी बीच मुनीबा अपनी मॉम को सॉरी कहती है और कहती है कि उन्हें भी उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए था, जिस तरह से कमाला ने यकीन किया। फिलहाल इनके बीच के सभी गिले शिकवे दूर हो चुके हैं, और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्रूनो को, जहां वो कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आया होता है, और यहीं उसे कामरान मिलता है, जो कि डीओडीसी से छुप करके भाग रहा होता है, जहां ब्रूनो कामरान को अपने साथ ले जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर इनके बीच में दोस्ती हो ही जाती है, और हमें पता चलता है कि लिटरली कामरान को ब्रूनो का नाम पता ही नहीं होता है, इसीलिए वो उसके गलत नाम बार बार ले रहा होता है, ब्रायन और पता नहीं क्या क्या। और अब इनके बीच में बातें चली रही होती हैं कि तभी यहाँ पर डीओडीसी का एक ड्रोन आ जाता है, जो कि इनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी कामरान अपनी नई पावर से उस पर हमला कर देता है, जिसके चलते जो इन ब्रूनो का पूरा स्टोर होता है वो ही ब्लास्ट हो जाता है। एंड इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड को भी यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। So that's it for today's guys. Hope you all enjoyed this video, and if you did, so please hit that like button, do share this video with your families and friends, and most important thing to do कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।